रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। इस हफ्ते सीज फायर हो जाएगा, जिसका जिक्र अभी मनीष झा भी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया लंदन मीटिंग में फाइनल प्रस्ताव रख दिया जाएगा। अमेरिका के प्रस्तावों पर यूक्रेन सहमत हो सकता है, इस बात की होप भी डोनाल्ड ट्रंप जाहिर कर रहे हैं अपने इस बयान में। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि इस हफ्ते रूस यूक्रेन में सीज फायर हो जाएगा। यह ट्रंप का बहुत बड़ा दावा है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इस हफ्ते संघर्ष विराम पर फैसला हो सकता है। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन इस हफ्ते डील कर लेंगे। डील के बाद दोनों देश अमेरिका से व्यापार करेंगे। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान की अहमियत क्या है, यह आप समझिए। पुतिन का 30 घंटे का ईस्टर पर लेकर जो युद्ध विराम है वो खत्म हो गया है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के आरोप लगाए हैं। इसको तोड़ने के जो आरोप है वो एक दूसरे पर लगातार लगाते रहे हैं कि सीज फायर तोड़ा गया है। 1300 से ज्यादा सीज फायर के उल्लंघन के आरोप एक दूसरे पर लगाए गए रूस और यूक्रेन की तरफ से। रूस और अमेरिका में पिछले कुछ हफ्तों में कई दौर की बातचीत हुई है। पेरिस की बैठक में यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने भी किया था दावा 90% यूएस फ्रेमवर्क से सहमत, लेकिन सीमा पर समाधान होना चाहिए। इस हफ्ते लंदन में सीजफायर पर फाइनल ऑफर रखा जाएगा, इस बात की उम्मीद है। उम्मीद इस बात की है कि लंदन में फाइनल ऑफर पर सहमति बन जाएगी। तो यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा। अचल मल्होत्रा सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि ऐसे वक्त में जब यह बयान भी निकलकर सामने आए कि हो सकता है कि जो बातचीत होगी, जो ऑफर दिया जाएगा रूस में, इसमें अमेरिका रूस का जो कब्जा है क्रीमिया पर उसको भी स्वीकार कर ले, तमाम शर्तें अभी निकलकर सामने आएगी, लेकिन आपको लगता है कि एक हफ्ते की डेडलाइन के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कभी कभी प्री मैच्योर स्टेटमेंट दे देते हैं, जंप द गन जिसे कहते हैं। जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी प्रेसिडेंट बनने से पहले कि एक दिन में मैं लड़ाई बंद करवा दूंगा, डिप्लोमेटिकली बहुत से दूसरे तरीके थे। वो कह सकते थे कि मेरे आने के बाद टॉप प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं इस जंग को रुकवाऊंगा। तो ये कहना बहुत मुश्किल है उनके पास क्या इंडिकेशंस हैं, लेकिन हालात जो बाहर निकल के आ रहे हैं, जो पब्लिक में डोमेन में है, जो इन्फॉर्मेशन, उससे लगता है कि ये प्री मैच्योर है। जहाँ तक क्रीमिया का सवाल है, उस पर बहुत पहले ही मेरे ख्याल से ट्रंप ने इंडिकेट कर दिया कि उन्हें इस चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि क्रीमिया जो है वो रशिया का हिस्सा रहे या नहीं रहे, और यूक्रेन को भी इन चीज़ों को मान लेना चाहिए। देखिए, इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 30% जो है यूक्रेन का हिस्सा जो है ऑलरेडी रशिया के फिज़िकल कंट्रोल में है। क्या यूक्रेनियन मान जाएंगे इसे सीज करने के लिए? टेक्निकली रशिया ने 4 प्रोविंसेस को अपने बीच में मिला लिया है, जैसे तैसे करके वहाँ रेफरेंडम करा के और उनसे एनेक्सेशन का अप्रूवल लेके। बट वो क्या यूक्रेन इसे रिकंसाइल कर लेगा? उसके बाद जो रशिया डिमांड कर रहा है यूक्रेन की नॉन नेटो मेंबरशिप के बारे में तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी कमिटमेंट्स है। वो जो अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज़्यादा जो रशिया को घेरने की नीति है उनकी, उस पर वो विड्रॉ करेंगे। तो इतने बड़े इश्यूज हैं, इस पे क्या कोई सहमति होगी बिल्कुल, या बीच का रास्ता कोई निकाला जाएगा? फिलहाल पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि जब ट्रंप ने ये कहा कि आने वाले कुछ दिनों में अगर रशिया और यूक्रेन से पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आएंगे तो हम अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। तो तुरंत पुतिन ने ईस्टर का एक छोटा मोटा ही सही सीज फायर घोषित किया। बिल्कुल, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेट्स सी। बिल्कुल, आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।